गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है लिस्ट के कर रहे थे हम। ये लिस्ट कैन कंटेन लिस्ट एज एलिमेंट्स। क्या बोल रहा बच्चों, लिस्ट के अंदर हमारी लिस्ट भी हो सकती है एज ए एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स के रूप में हम लिस्ट को भी यूज कर सकते हैं। देखिए यू नो दैट लिस्ट आर द ऑब्जेक्ट दैट कैन होल्ड ऑब्जेक्ट्स ऑफ एनी अदर टाइप्स एज इट्स एलिमेंट्स। क्या बोल रहा है, जो लिस्ट है उसमें किसी दूसरे टाइप के एलिमेंट भी आपके हो सकते हैं। Since list are objects themselves, they can also hold their list as its element। क्या बोल रहा है, एलिमेंट के रूप में लिस्ट भी हो सकती है। Carefully go through the adjacent code shown that creates four lists, namely LA, LB, LC and LX। देखिए LA, LB and LC और LX आपकी चार लिस्ट दे रखी है। LA और LB के अंदर दो एलिमेंट्स है। LC के अंदर हमने क्या लिया बच्चों, 11,44, LB, यानी जो LB के एलिमेंट्स है हमने LC के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने LB को एज ए एलिमेंट्स लिया है, बट LB क्या आपकी एक लिस्ट है। क्लियर। इसी प्रकार से LX के अंदर 11 LA आपकी लिस्ट है, उसको हमने एज ए एलिमेंट्स के रूप में लिया है, तो उसके सारे एलिमेंट्स आपके LA की जगह पर आ जाएंगे। इसी प्रकार LC की जगह पर। क्लियर। देखिए नेक्स्ट, आउट ऑफ द फोर लिस्ट क्रिएटेड अबाउ टूज आर नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट कौन सी होती है बच्चों, जो लिस्ट के अंदर लिस्ट होती है, दैट इज LC एंड LX आर नेस्टेड लिस्ट एज दे कंटेन वन और मोर लिस्ट एज देयर एलिमेंट्स। क्लियर। सो व्हेन यू डिस्प्ले और प्रिंट द कंटेंट्स ऑफ लिस्ट LC एंड LX इट विल बी लाइक, LC को करोगे 11, 44, 33, 11। क्लियर। इसी प्रकार से LX के अंदर 11 जो आपकी LA और LB थी, ठीक है, उसके सारे एलिमेंट्स आपके आ जाएंगे 22, 11, 11, 44, 33, 11, 15 इस प्रकार से। सो विद LX इज, LX आपका क्या हो जाएगा 11, 22, 11, क्योंकि किसके थे बच्चों, आप ऊपर देख सकते हैं 22 और 11 LA के। ठीक है, तो LA की जगह पर आपके ये एलिमेंट्स आ गए। क्लियर। इसी प्रकार से LB, LC और फिर माइनस कोमा 15। व्हाट विल बी शोन इफ यू डिस्प्ले LX ऑफ 1। तो LX ऑफ 1 की जगह पर क्या आ जाएगा बच्चों, LA आ जाएगा, क्योंकि 22 और 11 दोनों थे तो दोनों एलिमेंट्स आपके आ जाएंगे। LX ऑफ 2 की जगह पर, LX ऑफ 2 की जगह पर क्या था हमारा 11, 44, 33, 11 इस प्रकार से आपके आ जाएंगे। फिर आपका LX11 है, LX20, LX22, LX221 इस प्रकार से आपके एलिमेंट्स आते रहेंगे, आप यहां पर चेक कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, ये इसने एग्जांपल दे रखा बच्चों 22, 11, 11, 44, 33, 11, 2, 11, 33, 11, 6, 11। So you can say that a list that has one or more list as its elements is a nested list. A two-dimensional list is also a nested list. Let us see how. वर्किंग विद लिस्ट, लिस्ट मैनिपुलेशन ये हम सारे कर चुके हैं, दोबारा से कर रहे हैं। देखिए नाउ दैट यू हैव लर्न टू एक्सेस द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ ए लिस्ट, लेट अस टॉक अबाउट हाउ यू कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन लिस्ट लाइक अपेंडिंग, इंसर्टिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग, सॉर्टिंग एक्सेट्रा। अपेंडिंग एलिमेंट्स ऑन ए लिस्ट, you can also add elements items to an existing sequence. You can append a single elements to a list, or you can even append a list of elements. Following subsections talk about it. Appending a single elements to a list किस बार से, list dot append ब्रैकेट्स में आइटम का नाम, वो सबसे लास्ट में आपका अपेंड हो जाएगा। ये हम कर चुके हैं पहले भी। देखिए लिस्ट 1 है 10, 12, 14, तो लिस्ट 1 डॉट अपेंड 16 किया हमने, तो लास्ट में आपका 16 आ गया। अपेंडिंग ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स टू ए लिस्ट, क्या बोल रहा है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को हमने अपेंड करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते थे बच्चों, एक्सटेंड का यूज करते थे। क्लियर। द अपेंड मेथड एडिड ए सिंगल एलिमेंट्स टू ए लिस्ट। क्या बोल रहा है, अपेंड मेथड केवल एक सिंगल एलिमेंट्स का यूज करता है टू अपेंड ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स टू एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, यानी ज्यादा एलिमेंट्स को, ठीक है, अपेंड करने के लिए यू कैन यूज अनदर लिस्ट मेथड एक्सटेंड। ठीक है, तो किस प्रकार से L डॉट एक्सटेंड ब्रैकेट्स में लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, जैसे कि वेल हमारी लिस्ट, इसमें हमने किया वेल डॉट एक्सटेंड 34, 27, तो लास्ट में आपके 34 और 27 ऐड हो जाएंगे। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा, राइट ए प्रोग्राम दैट आस्क द यूजर टू इनपुट ए नंबर ए लिस्ट टू बी अपेंडेड टू एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, यानी आप कोई भी एक नंबर को ऐड करोगे, आपकी पहले से कोई भी एक एग्जिस्टिंग लिस्ट है, ठीक है, आप अपने पास से मान सकते हैं आपके पास लिस्ट है, उसके अंदर 3, 4, 5 कोई भी एलिमेंट्स हैं,
वेदर द यूजर एंटर्स ए सिंगल नंबर और ए लिस्ट ऑफ नंबर्स द प्रोग्राम शुड अपेंड द लिस्ट अकॉर्डिंगली। या तो एक नंबर ऐड करता है या एक से ज्यादा, तो क्या होने चाहिए, वो उसके लास्ट में ऐड हो जानी चाहिए, अपेंड हो जानी चाहिए या एक्सटेंड हो जानी चाहिए। क्लियर। देखिए माई एल यानी लिस्ट आपके पास 2 4 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। प्रिंट एग्जिस्टिंग लिस्ट इज माई एल, आपके प्रिंट को लिस्ट कर देगा कि आपके पास ये एलिमेंट्स हैं। क्लियर। एन इवेल इनपुट एंटर ए नंबर और लिस्ट टू बी अपेंडेड, ठीक है। आप कोई भी नंबर्स या एक नंबर या ज्यादा नंबर, ठीक है, एंटर करोगे तो वो आपके एन में चले जाएंगे। इफ टाइप ऑफ एन इज इक्वल्स टू टाइप ऑफ ब्रैकेट्स यानी जो लिस्ट आपकी वो एम्प्टी है, माई एल डॉट एक्सटेंड एन आ जाएगा। एल्स इफ टाइप ऑफ एन इज इक्वल्स टू टाइप ऑफ 1 यानी इफ ए लिस्ट इज इनपुट, ठीक है, इंडीजर, इफ एन इंडीजर इज इनपुट, ठीक है, अगर आपने इंडीजर को किया है तो माई एल डॉट अपेंड ब्रैकेट्स में एन आ जाएगा। एल्स क्या आ जाएगा, प्लीज एंटर आइदर एन इंडीजर और ए लिस्ट, या तो आप कोई लिस्ट को ऐड करो या फिर, ठीक है, इंडीजर को ऐड करो। देखिए इसीलिए हमने अपेंड और ऊपर एक्सटेंड, ठीक है, क्योंकि लिस्ट टाइप की थी। अगर आपकी लिस्ट टाइप की होगी तो एक्सटेंड का यूज करते हैं क्योंकि एक से ज्यादा एलिमेंट्स आ गया। सिंगल इंडीजर्स के लिए क्या करते हैं हम, अपेंड का यूज करते हैं, तो वो आपका अपेंड हो जाएगा। क्लियर है। प्रिंट अपेंड लिस्ट इज माई एल, एग्जिस्टिंग लिस्ट इज 2 4 6, आपने किया 3 6 9, तो नीचे वाला चलेगा आपका ऊपर वाला एक्सटेंड वाला लिस्ट टाइप का था तो 2 4 6 3 6 9, ठीक है, इस प्रकार से आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है इंसर्ट एन एलिमेंट्स इन ए लिस्ट। अब आपको जो एलिमेंट्स है लिस्ट में वो इंसर्ट करना है। आप किसी भी उस पे इंडेक्स पे यूज कर सकते हैं, हमने पहले किया था, ये इंडेक्स लेवल का यूज करेंगे। एल डॉट इंसर्ट ब्रैकेट में इंडेक्स का नाम कोमा आइटम। क्लियर। देखिए लिस्ट आपकी वेल 17 24 15 30, वेल डॉट इंसर्ट सेकंड पोजीशन पे 33 यानी 0 1 2, ठीक है, थर्ड पोजीशन हो गई आपकी, सेकंड इंडेक्स है तो 17 24 और फिर 33 आ जाएगा, फिर 15 और फिर 30 आ जाएगा। इस प्रकार से बच्चों मॉडिफाइंग अपडेटिंग एलिमेंट टू ए लिस्ट, यानी अब क्या करना है, आपको जो लिस्ट दे रखी है उसके किसी एलिमेंट्स को अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है। 15 की जगह आप 20 करना चाहते हो, 25 की जगह 30 करना चाहते हो। क्लियर। इस प्रकार से बच्चों देखिए टू अपडेट और चेंज एन एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट इन प्लेस यू हैव टू असाइन न्यू वैल्यू टू द एलिमेंट्स इंडेक्स इन लिस्ट एज पर सिंटेक्स। क्या बोल रहा है, एल ब्रैकेट में इंडेक्स दोगे और बराबर में इक्वल्स का निशान लगा के यानी असाइनमेंट का उसकी न्यू वैल्यू प्रोवाइड करोगे आप। क्लियर है। देखिए लिस्ट 1 आपके पास एलिमेंट्स दे रखे हैं 10 12 14 16, आपने क्या लिस्ट 1 ब्रैकेट्स में लिखा 2 यानी सेकंड इंडेक्स पे, 0 फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स पे, यानी 14 था पहले तो उसकी जगह अब क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, तो 10 12 24 और 16, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम ए लिस्ट। अब आपको एलिमेंट्स को क्या करना है, डिलीट करना है। डिलीट आपको पता है कि इस प्रकार से पॉप के द्वारा करते हैं या फिर क्लियर करोगे तो आपके सारे डिलीट हो जाएंगे। देखिए द डिलीशन ऑफ एलिमेंट कैन टेक प्लेस थ्रू इट्स वैल्यू और थ्रू इट्स इंडेक्स इन द लिस्ट, या तो वैल्यू के द्वारा या इंडेक्स के द्वारा। यू मे ऑल्सो डिलीट ए सब लिस्ट और ए लिस्ट स्लाइस। फॉर दिस पाइथन मेक्स अवेलेबल डिफरेंट फंक्शंस एंड ए स्टेटमेंट। लेट अस सी हाउ इट इज डन। डिलीटिंग एन एलिमेंट यूजिंग इट्स इंडेक्स और पोजिशन, यानी इंडेक्स और पोजिशन का यूज करके, ठीक है बच्चों। द इंडेक्स ऑफ एन एलिमेंट इज 1 लेस देन इट्स पोजीशन, यानी इसकी पोजीशन से कम होता है इंडेक्स, ठीक है बच्चों। फॉर पोजीशन 1 द इंडेक्स इज 0, ठीक है, 0 इंडेक्स पे फर्स्ट पोजीशन काउंट करते हैं हम। और फॉर द एलिमेंट फॉर पोजीशन 2 द इंडेक्स इज 1 एंड सो ऑन। टू डिलीट एन एलिमेंट यूजिंग इट्स इंडेक्स यूज पॉप एज, यहां बच्चों अस की जगह यूज आएगा, यूज पॉप एज। एल डॉट पॉप ब्रैकेट में इंडेक्स वेयर एल इज अ लिस्ट फ्रॉम विच एलिमेंट एट गिवन इंडेक्स इज टू बी डिलीटेड। एग्जाम्पल है हमारे पास वेल नाम की लिस्ट है 17 24 33 15 और 30, ठीक है। टू डिलीट इट्स एलिमेंट एट इंडिडेड 2 यानी पोजीशन 3, ठीक है, यानी 0 इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट करना है। 0 1 2 2 इंडेक्स पे क्या आपका 33 है यानी थर्ड पोजीशन और सेकंड इंडेक्स, या इंडिडेड की जगह बच्चों इंडेक्स आएगा। क्लियर। यू में राइट वेल डॉट पॉप ब्रैकेट्स में 2, ठीक है बच्चों। 33 डिलीट हो गया आपका, वेल को आप चेक करोगे तो क्या आएगा आपका 17 24 15 और 30। नेक्स्ट आता है आपका डिलीटिंग एन एलिमेंट यूजिंग इट्स वैल्यू। अब आपको क्या करना है, वैल्यू का यूज करके एलिमेंट्स को डिलीट करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते थे, रिमूव मेथड का।
एल डॉट रिमूव ब्रैकेट्स में वैल्यू प्रोवाइड कर दो। आपके पास लिस्ट थी 17, 24, 33, 15, 30, आपने किया वेल डॉट रिमूव 24, आपका 24 डिलीट हो जाएगा। वेल को आप चेक करोगे तो आपका देख सकते हैं यहाँ पर आपका 24 नहीं है। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है डिलीटिंग ए सब लिस्ट फ्रॉम ए लिस्ट। अब आपको क्या करना है, लिस्ट के अंदर से सब लिस्ट को डिलीट करना है। ठीक है, यानी आपके पास 10 एलिमेंट्स थे, आप 4th पोजीशन से लेकर 6th पोजीशन तक या 4th से लेकर 8th पोजीशन तक सबको डिलीट करना चाहते हैं। उसके लिए आप डेल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। द डेल स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू रिमूव एन इंडिविजुअल आइटम और टू रिमूव ऑल आइटम्स आइडेंटिफाइड बाय ए स्लाइस और सब लिस्ट। दैट इज कैसे, डेल स्पेस लिस्ट ब्रैकेट्स में इंडेक्स कर दोगे या फिर डेल लिस्ट ब्रैकेट में स्टार्ट पोजीशन और स्टॉप पोजीशन। ठीक है, कहां से कहां तक देखिए, लिस्ट 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से 20 तक एलिमेंट्स आपके। ठीक है, आपने किया डेल LST 10 यानी 10 इंडेक्स पे आपका क्या था 11 है। ठीक है, तो आपने लिस्ट को चेक किया तो आपका 11 यहां से डिलीट हो गया है। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट करते हैं डेल लिस्ट 10 to 15 यानी 10 से लेकर 15 तक चलेगा, लेकिन एक कम तक चलता है हमारा। ठीक है, 10 11 12 13 14। ठीक है बच्चों, आप चेक कर सकते हैं 11 12 13 14 15। ठीक है, डिलीट ऑल एलिमेंट्स बिटवीन इंडेक्स 10 to 15 इन लिस्ट नेमली लिस्ट, कंपेयर द रिजल्ट डिस्प्लेड बिलो। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं तो 12 13 14 15 16 इस प्रकार से आपके डिलीट हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि लिस्ट के अंदर आपके क्या थे 11 नहीं था बच्चों, 11 हम पहले ही डिलीट कर चुके हैं। अब क्या था 12 डिलीट होगा, 13 14 15 और 16, क्योंकि एक कम तक चलता है तो 10 11 12 13 और 14। ठीक है, यहां तक चलेगा आपका। इफ यू यूज del list name only, that is del list, it will delete all the elements and the list object too. After this no object by the name list would be existing। क्या बोल रहा है, अगर आप केवल del और स्पेस लिस्ट का नाम यूज करोगे केवल तो उसके सारे एलिमेंट्स आपके डिलीट हो जाएंगे और फिर वो आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। नो ऑब्जेक्ट बाय द नेम लिस्ट वुड बी एग्जिस्टिंग। ठीक है, अब देखिए राइट ए प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज ऑप्शन फॉर डिलीटिंग एलिमेंट्स इन ए लिस्ट विद ऑप्शन फॉर इफ एलिमेंट इज टू बी डिलीटेड विद वैल्यू और बाय यूजिंग इट्स पोजीशन और ए लिस्ट स्लाइस टू बी डिलीटेड। आपको 3 मेथड यूज करने हैं। ठीक है, इंडेक्स के द्वारा, वैल्यू के द्वारा या फिर उसकी पोजीशन यानी स्लाइस के द्वारा यूज करना है। क्लियर बच्चों। देखिए वैल्यू लिस्ट है आपकी 17 23 18 19 4 वैल्यूज हैं। प्रिंट द लिस्ट इज वेल, आपने प्रिंट किया, वेल आपकी प्रिंट हो जाएगी कि आपके पास ये एलिमेंट्स हैं। प्रिंट डिलीटिंग मेन्यू, प्रिंट 1 डिलीटिंग यूजिंग वैल्यू। ठीक है, आपने फर्स्ट कमांड बनाई है कि अगर आपकी फर्स्ट प्रेस करते हैं डिलीट यूजिंग वैल्यू, अगर आप वैल्यू के द्वारा डिलीट करते हैं। सेकंड है डिलीट यूजिंग इंडेक्स, अगर आप इंडेक्स के द्वारा डिलीट करते हैं। डिलीट ए सब लिस्ट, अगर आपको सब लिस्ट को डिलीट करना है तो आप करते हैं DCH के अंदर आपने चॉइस एंटर कराई इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर चॉइस। अब आपको 1 2 या 3 को इसके अंदर एंटर करना है। क्लियर। इफ DCH इज इक्वल्स टू 1, अगर आपकी चॉइस 1 है तो आइटम इज इक्वल्स टू एंड इंट इनपुट एंटर आइटम्स टू बी डिलीटेड, क्योंकि हमने वैल्यू के द्वारा डिलीट करना था। वेल डॉट रिमूव आइटम, लिस्ट नाउ इज वेल। ठीक है बच्चों, आपकी नई लिस्ट आ जाएगी। फिर एल्स इफ DCH इज इक्वल्स टू 2, अगर 2 है इनपुट इंडेक्स ऑफ द आइटम्स टू बी डिलीटेड, तो आप क्या करेंगे पॉप का यूज करेंगे, वेल डॉट पॉप ब्रैकेट्स में इंडेक्स। ठीक है बच्चों, देखिए ऊपर हमने वेल डॉट रिमूव लिखा था क्योंकि वैल्यू को डिलीट करना था। अब इंडेक्स के द्वारा करना तो वेल डॉट पॉप ब्रैकेट्स में इंडेक्स का नाम, तो आप लिस्ट को डिस्प्ले कर देंगे। फिर लिस्ट नाउ इज वेल। एल्स इफ DCH इज इक्वल्स टू 3, अगर आपकी 3 है तो एल में हमने एंटर कराया इनपुट लोअर लिमिट ऑफ लिस्ट स्लाइस, सबसे छोटी लिमिट क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन। एच में डलवाया हमने हाईएस्ट लिमिट, अपर लिमिट ऑफ लिस्ट स्लाइस। डेल वेल ऑफ L हाइफन H, सॉरी कोलन बच्चों L:H, तो आपकी यहां से यहां तक डिलीट कर देगा। प्रिंट लिस्ट नाउ इज वेल एल्स वैलिड चॉइस आर 1 2 3 ओनली, अगर आप कोई और चॉइस दबाते हैं, कुछ और बटन प्रेस करते हैं तो आपको ये दिखाई दे जाएगा कि केवल वैलिड चॉइस आपकी 1 2 और 3 है। ठीक है, आपको इनका ही यूज करना है। ये आपका साइड में आउटपुट दिखा रखा बच्चों। ठीक है, आप इसके द्वारा चेक कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता आपका सॉर्टिंग ए लिस्ट। अब आपको क्या करना है, लिस्ट को सॉर्ट करना बच्चों। सॉर्टिंग का हमने बताया ही था कैसे करते हैं, लिस्ट डॉट सॉर्ट
अगर आपकी असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, फॉर सॉर्टिंग ए लिस्ट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यू कैन यूज द सॉर्ट मेथड डिस्कस्ड अर्लियर एज एल डॉट सॉर्ट, आपकी सॉर्ट हो जाएगी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो क्या करेंगे, एल डॉट सॉर्ट ब्रैकेट में रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है, तो उसकी रिवर्स हो जाएगी यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगी आपकी फिर, ठीक है। क्लियर बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, इसे नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे करेंगे। आज के लिए थैंक यू बच्चों।